Three charges, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, 4 microcoulomb are kept at A, B, C respectively. Determine the force on A due to charges. रेवान जी क्वेश्चन समझ आ? यस सर। 2, 3, 4 A, B, C पे रखे हुए हैं। A पे ये देखिए 2, 3, 4 चार्जेस रखे हुए हैं और आपको क्या करना है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेस। फोर्स ऑन ए निकालना है ड्यू टू बी एंड सी। इस पर फोर्स निकालना है ड्यू टू बी एंड सी। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि बी जब ए को पुश करेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि सी है या नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। वो उसको बोलेगा भाई तू इस साइड चले जा, उसको नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। उसी तरह जब सी ए पे फोर्स लगाएगा तो ये इस साइड फोर्स लगाएगा, ये इससे ये नहीं पूछेगा कि बी तुझे अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। अगर डाउट नहीं है तो देखिए ए बी जो है वो 4 दिया हुआ है, बी सी जो है वो 3 दिया हुआ है, पाइथागोरस से ये 5 निकल गया। अब बात घूम घाम के फिर से वही आ जाती है। देखिए मैं ये लिख रहा हूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू के इंटू 3 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम होल अपॉन 4 स्क्वायर। रेवान जी नहीं समझ में आया? नहीं सर, ये नहीं समझा। हाँ, अब मुझे पूछिए कि आपको क्या नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूँ। पूछिए क्या नहीं समझा। सर ये आपने जो फॉर्मूला के हिसाब से सब्स्टिट्यूट किया वो समझा नहीं मुझे। ओके, आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो एफ ए बी लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। आपको ये एफ ए बी का मतलब समझ आ गया? जी सर, ये समझा। ये के, तो ये के लिखा हुआ है और आपको पता है कि जो के की वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। बट क्योंकि रेयन में इतना बड़ा फैक्टर लिखना नहीं चाहता तो मैं इसलिए इसको यहां पर के लिखा हुआ है। आपको मेरी बात समझ आई? जी सर। क्योंकि रेयन होगा कि आप बार बार इसको लिखोगे ना 9 इंटू 10⁹ तो गलती के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं इसको सिर्फ यहाँ पर के लिखा हुआ है। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी Q1 इंटू Q2। Q1 Q2 क्या है? दोनों चार्जेस। ये चार्ज कितना है? ये तो 2 है, वो मैंने यहां लिखा है। ये चार्ज कितना है? ये 3 है, ये मैंने यहां पर लिखा है। रेयन को डाउट है? नहीं सर। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दम। डिस्टेंस बिटवीन दम क्या है? 4। यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर। वो मैंने यहां लिखा है। सर कोई डाउट? नहीं सर। डाउट है तो फिर से पूछो। रेयन जी डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे समझ नहीं आएगा। नहीं, नो सर, नो डाउट। अच्छा, अगर डाउट नहीं है तो रेयन जी सोच समझ के बोलिए। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, बोलिए क्या होगा? जो आपको समझ आता है बोलिए। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, बोलिए। रुद्र आप बोलिए। सर 2। बोलो जी, पहले के बोलोगे ना? हाँ सर, के इंटू 2
microcoulomb into 4 microcoulomb divided by 5 square. रेवान जी को डाउट है? रेवान जी को डाउट है? अब्बास जी को डाउट है? No sure, no doubt. फिर से देख लीजिए, ये फोर्स निकल गई, ये फोर्स निकल गई। अब्बास जी इसके बाद क्या करेंगे? फिर इसके बाद दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे पहले। कैसे करेंगे? बोलिए। So total ये force is equal to force of A due to B plus force of A due to C. ये फॉर्मूला बताइए क्या था? P square plus Q square plus 2PQ cos theta. प्लस क्या था? 2PQ cos theta. ठीक है, जी ठीक लिया। हाँ सर। रेवान जी आपको समझ आया क्या हुआ? नहीं सर, ये बात नहीं समझा। ओके, अब्बास जी समझाइए, अब्बास जी समझाइए क्या हुआ? ये एक वेक्टर का फॉर्मूला है जो हम लोग ने ये पहले भी फर्न एक्सप्लेन किया है, जिसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो इसमें हम लोग को ए का स्क्वायर निकालना है, फिर बी का निकालना है, फिर 2 इंटू पी क्यू और थीटा का जो वैल्यू मिल जो एंगल मिलेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब्बास जी जो मैं कर रहा हूँ उसको देख के समझाइए जरा। तो अभी हम इसका ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल रहे, तो हमारे पास यहाँ पर दो फोर्स मिला है, तो उसके बेसिस में इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हम लोग आंसर निकालेंगे। रेवान जी समझ नहीं आया? सर मुझे सिर्फ थीटा का पार्ट नहीं समझा कि उसको हाँ, किसके साथ मल्टीप्लाई करते। आई एम सॉरी, फिर से बोलिए। सर थीटा का पार्ट नहीं समझा, विद व्हाट वी मल्टीप्लाइड। आपको सिचुएशन समझ आई नहीं है? जी सर, वो समझा। ओके, रेवान सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आपको बात समझ आई? यस सर। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये बात कहां से आ गई? ये देखिए, यहीं से बात आ गई कि मेरे पास एक फोर्स है जो कि इस साइड लग रही है, एक फोर्स है जो इस साइड लग रही है। ये फोर्स है एफ ए बी, ये फोर्स है एफ ए सी, एंड देयर इज अ एंगल थीटा विच इज बिटवीन दैम। रेवान जी सिचुएशन समझ आई नहीं आई? जी सर, समझा। रेवान जी, अब इस फोर्स का और इस फोर्स का मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट। नहीं समझ में आ रहा? जी सर, समझा। दैट रिजल्टेंट वुड बी समथिंग लाइक दिस। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। रेवान जी प्लीज पूछिए, अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो क्या है, आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो बढ़ती जाएगी, वो सॉल्व नहीं होगी। नहीं अगर सर। आप पक्का आगे चलो। यस सर। सो फिजिक्स में या मैथ्स में जब भी आपके पास ये वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है माय फ्रेंड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे शो किया जाता है, दिस शोज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो फॉर एग्जांपल हमारे केस में जो वेक्टर है, वो फोर्स है। वो जो वेक्टर है वो वेलोसिटी भी हो सकता है माय फ्रेंड, वो वेक्टर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वो वेक्टर मोमेंटम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। बट द पॉइंट इज
कि आई हैव अ वेक्टर, वो वेक्टर कौन सा वेक्टर है, फिजिक्स का कौन सा वेक्टर है, आई डोंट नो। एंड सी आई डोंट केयर यार, बिकॉज मैथ्स में ये बोला गया है कि इफ यू हैव अ वेक्टर ए एंड यू हैव अ वेक्टर बी एंड दे हैव अ एंगल थीटा बिटवीन देम, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट ये है। अब ये अगर मुझे फाइंड करना है, सो आई हैव बीन गिवन अ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर मतलब पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos of angle between the two vectors। रेहान जी अभी भी डाउट है? नहीं सर, अब समझा। This will only give you the magnitude of the resultant vector। ये मैग्नीट्यूड निकलने वाला है, इसे सिर्फ नहीं समझ में आ रहा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब बाजी बात समझ आ रही है? यस बाजी अगर बात समझ आ रही है तो बताइए फिर, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा उसका एंगल कहां से निकालेंगे? आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया नहीं है? हाँ सर। याद है? बाजी याद है? तो वो फॉर्मूला याद नहीं है सर। देखिए ओके, तो पहले यहां तक तो समझे, फिर उस एंगल की भी बात करते हैं। रेवान जी यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अबाजी यहां तक तो कोई डाउट नहीं? नहीं सर, नो डाउट। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं ओके, तो यार मैग्नीट्यूड तक समझिए पहले। ये देखिए, मैग्नीट्यूड देखिए, ये आपने एफ ए बी निकाल लिया। एक सेकंड, मैं एक सेकंड पेंशन कर रहा हूँ। ये एफ ए बी निकाल लिया आपने। एफ ए बी कितना निकला? 33.7 न्यूटन। 33.7 न्यूटन। फिर आपने एफ ए सी निकाल लिया, फॉर्मूला तो आपको दिया हुआ है, आप निकाल लेंगे, समझदार हैं। 28.8 न्यूटन। 28.8 न्यूटन। अब जी यहां तक ठीक है? यस सर। जी हमें फॉर्मूला लगाने के लिए 28.8 का स्क्वायर प्लस 33.7 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा चाहिए होगा। cos थीटा कैसे निकालेंगे? बस रुद्र, cos थीटा कैसे निकालेंगे? सर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। डाउट है? नो सर। क्या वैल्यू होगी? बोलो क्या वैल्यू होगी cos थीटा? 3/5। ये होगा ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन। हाँ सॉरी सर। रुद्र को डाउट है? नहीं क्या भैया फिजिक्स में मैथ्स नहीं लगाते क्या? कसम खाइए कि फिजिक्स के क्लास में मैं मैथ्स नहीं लगाऊंगा। तो बाजी रिजल्टेंट का वेक्टर आ जाएगा क्या? जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यस सर। ये यहां पर यार माय फ्रेंड, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये रिजल्टेंट है।
इसका मैग्नीट्यूड यहां से आ गया। कोई डाउट है सर? नहीं सर, नो डाउट। अब बात क्या रह जाती है? अब बाजी को और हमें क्या चाहिए? फॉर डायरेक्शन। ये देखिए, ये आपने जो फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका रूट निकाला। ये 59.3 न्यूटन, इसका 59.3 न्यूटन इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। यहां तो कोई डाउट है? नो सर।